देश सरकार 7 लाख जो है नए मीटर जो लगाने जा रही है पूरे प्रदेश में, और मैं सरकार के इस कदम का स्वागत भी करता हूँ। और ये 7 लाख स्मार्ट मीटर्स, मुझे लगता है अगर ये लगाए जाते हैं तो ये भी कमल के फूल का जजिया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। हम आपको बताएं कि बिजली चोरी को रोकने के लिए सरकार गंभीर है और उन्होंने ये फैसला लिया है कि 7 लाख नए स्मार्ट मीटर जो हैं वो अब यहां पर लगाए जाएंगे। जानने का प्रयास करेंगे कि लोग इसके ऊपर क्या कहते हैं, हमारे नेता इसके ऊपर क्या कहते हैं, लेकिन प्रशासन ने क्या फैसला लिया है वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश में स्मार्ट मीटर शुरू करने और बिजली क्षेत्र में सुधार की प्रगति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। जम्मू कश्मीर में मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने बैठक में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया। केंद्रीय गृह सचिव ने जोर दिया कि इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता और वित्तीय और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र में सुधार करना है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटरिंग पर जोर योजना की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। स्मार्ट मीटरिंग को केंद्र शासित प्रदेश में मिशन मोड में शुरू किया जाना है, जो अंततः देश के अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बन जाएगा। प्रारंभ में विद्युत मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश में स्मार्ट मीटरिंग पर हुई प्रगति पर एक प्रस्तुति दी। ये बताया गया कि देश में जिन स्थानों पर स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं वहां बिलिंग दक्षता और संग्रह दक्षता में सुधार के कारण नुकसान में काफी कमी आई है। ये प्रस्तावित किया गया कि जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटरिंग परियोजना को केंद्र प्रायोजित योजना के तहत वित्तीय पोषण किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटरिंग शुरू करने के प्रस्ताव की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार मिशन मोड में स्मार्ट मीटरिंग शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार उक्त कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे बताया कि यूटी की ऊर्जा खपत का लगभग 2 से 3 शहरी क्षेत्र और औद्योगिक कस्बे में था और इस मिशन में इसे प्राथमिकता दी गई है। स्मार्ट मीटर मीटरिंग, बिलिंग और संग्रह में पारदर्शिता लाएगा, जो अंततः बिजली के नुकसान को कम करेगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। उपभोक्ताओं को वास्तविक समय के आधार पर उनके उपभोग पैटर्न और बिल का पता चल जाएगा, जिससे वो लोड का प्रबंधन करेंगे और अपने मासिक बिल को कम करने की स्थिति में आगे कदम बढ़ाएंगे। मेरा नाम राजेंद्र भगत है और पत्रकार के साथ साथ वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स से भी जुड़ा हूँ। आज सुबह जो हमने स्टेट समाचार में समाचार पढ़ा, जिसमें 7 लाख के करीब जो बिजली के मीटर हैं उनको बदला जाएगा, नए लगाए जाएंगे जो स्मार्ट मीटर के नाम से। कदम तो अच्छा लगता है। अब इससे बिजली चोरी या कुछ इस तरह का क्या होगा, मुझे इसके विषय में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, क्योंकि इस जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी चीज़ें लगती रही हैं उसके बाद वो कहीं ना कहीं चोरी होती रही है। 1-2 बार मीटर पहले भी बदले जा चुके हैं, लेकिन इन मीटरों से बदलने से एक समस्या इनसे पहले है, गंभीर समस्या है कि जैसे कोई एक बिजली का कनेक्शन लगा है, मान लीजिए आज से 20 साल 30 साल पुराना लगा है, तो उस परिवार के अंदर विवाद हो गया या फिर उनके जो मेन लोग थे जिनके नाम से ये कनेक्शन था उनकी मृत्यु हो गई। बाद में परिवार रहते रहते वो कोई बचा ना बचा, पर वो एक तो मकान बड़ा खस्ता हालत है, रोजगार नहीं है। अगर उस परिवार के पास स्थिति काफ़ी गंभीर है
तो उन लोगों का जब हम बिल देखते हैं, कुछ लोग आते हैं हमारे पास भी कि सर हमारा बिल जो हो गया वो 4 लाख हो गया, 3 लाख है, 2.5 लाख है, 2 लाख है, 1.5 लाख है, 80,000 है। तो ये वाली समस्या उनकी आज से नहीं है, लगभग 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से ऐसी ही समस्या है। और जब भी उनसे कहा जाता है, विभाग की तरफ से जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि भैया आधा बिल आप दे दो। तो मसला वहीं पर फंस जाता है कि वो आधा बिल कैसे दे दें। इसमें कोई सेटलमेंट करे, सरकार को इस तरह का सेटलमेंट करे कि जिस तरह से आप एक किस्त के थ्रू देते हैं, 1,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये, मान लीजिए उसका बिल, अगर वैसे तो बिल ऐसे मकानों का 100 या 150 या 200 रुपये आता होगा, अगर वो 1,000 रुपया उनसे रिकवरी करते हैं हर मंथ, या फिर 2,000 रुपया रिकवरी करते हैं, इतना वो देने में समर्थ भी हैं, और ये 2 सालों में, 2.5 सालों तक ये बिल ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगता है ऐसे ही परिवार जो हैं जम्मू के अंदर, मुझे लगता है हज़ारों के हिसाब से हैं, और ये अगर उनका पैसा देखा जाए तो बहुत बड़ी रकम है जो वहीं के वहीं रुकी हुई है। अगर कोई सरकार इस तरह की पॉलिसी निकाले तो मुझे लगता है बिजली में जो पेंडिंग बिल हैं, उन्हें जो पुराना बकाया है सभी जगह, होटलों में है, कहीं भी है, तो इस सेटलमेंट के हिसाब से उसे आसानी से सरकार के पास वो रेवेन्यू की शक्ल में आ सकता है। बाकी मीटर ठीक है, हो सकता है ये मीटर ज़्यादा बेटर होंगे, किस तरह से बिजली बिल लाएंगे मुझे इसकी विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन कदम अच्छा है। अगर उन्होंने किया है तो कुछ सोच के किया होगा। मेरा नाम मुनीश शर्मा है। देखिए, हमारे नोटिस में अभी मीडिया के माध्यम से ही, समाचार पत्रों के माध्यम से ही ये बात आई है कि प्रदेश सरकार 7 लाख जो है नए मीटर जो लगाने जा रही है पूरे प्रदेश में, और मैं सरकार के इस कदम का स्वागत भी करता हूँ। देखिए, एक तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स और ये मॉडिफाइड नए मीटर हैं, ये मीटर जो स्मार्ट मीटर हम इन्हें कहते हैं, और एक तो जो लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी कि जो मीटर हैं वो बदले जाने चाहिए, इसमें चोर बाजारी होती है, बहुत लोगों के मीटर ख़राब पड़े थे, और उस जो सब वो प्रॉब्लम थी उसका हल जो स्मार्ट मीटर है, इससे बिजली चोरी भी रुकेगी और लोगों की दिक्कतें भी दूर होंगी। लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी लाना चाहता हूँ। देखिए, स्मार्ट मीटर लगाना एक बहुत उचित काम है और मैं सरकार के इस निर्णय का स्वागत तो कर रहा हूँ, लेकिन सरकार के ध्यान में जो बात लाना जरूरी है, वो चाहे एलजी साहब हो, चाहे ये पीडीडी विभाग है, इस पूरे विभाग में एक बात समझनी चाहिए कि ये जो बिजली का एक बहुत बड़ा मसला मैं ये कह सकता हूँ। देखिए, आम गरीब हर परिवार, हर घर जो है इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, और मैं ये मानता हूँ कि बिजली के बिना पूरा जीवन ही असमर्थ है, जीवन जीना बहुत मुश्किल है। और लेकिन डिपार्टमेंट को समझना चाहिए कि लोगों की जो दिक्कतें हैं, बहुत पुरानी दिक्कतें हैं। कई लोग, देखिए, आज हम किसी गरीब कहीं छोटे मोहल्ले में चले जाते हैं, वहाँ आम आदमी को पूछते हैं, वो कहता है मेरा 1.5 लाख बकाया हो गया, तो उसकी समर्थता जो है 1,500 देने की भी नहीं है बेचारे की, गरीब आदमी कहाँ से देगा। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते उनका जो टैक्स लगते वो इतना बड़ा बिल हो गया है। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ और अपील भी करता हूँ कि ऐसी समस्याएं जो लोगों को दिक्कतें हैं, गरीब परिवारों को दिक्कतें हैं, झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, उनके जो पिछले 10 साल के, 15 साल के, 5 साल के बिल जो इतने दे बड़े हो गए हैं, मैं तो ये कहूँगा कि वो सभी बिल सरकार को पहले माफ़ करने चाहिए, उसके बाद स्मार्ट मीटरिंग करनी चाहिए। अगर हम माफ़ नहीं कर सकते तो कम से कम, जैसे एक मैं ये कहता हूँ कि बैंक का प्रोसेस है कि जब किसी बैंक में कोई एनपीए हो जाता है लोन, तो बैंक वाले उससे सेटलमेंट करते हैं। सेटलमेंट करने के बाद उसे बुलाते हैं कि भाई तेरा 1.5 लाख रुपया बना है, अब तू 40,000 दे दे, ख़त्म कर देंगे लोन को, और फिर वो किस्त लगा देते हैं, 1,000 रुपया महीना, 500 रुपया महीना, 200। मैं इस विभाग से, ये एलजी प्रशासन से अपील करता हूँ कि ऐसे ही जो गरीब लोग हैं, जिनके घरों में मीटर लगे हैं, पहले लगे हैं, लेकिन बिल इतना ज़्यादा हो गया है कि वो दे नहीं पाते हैं, वो दे सकते भी नहीं हैं, चाहे भी तभी वो परिवार का पालन पोषण करें। और आज जैसी ये महामारी चल रही है, कोरोना महामारी, इसमें तो जो आम आदमी है वो बड़ा परेशान है, जो अमीर आदमी वो भी परेशान है, तो गरीब बिल कैसे दे पाएगा। मैं सरकार से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों के या तो बिल माफ़ किए जाएं, नहीं तो कोई ना कोई पॉलिसी पहले उनके लिए बनाई जाए और उनके जो है कोई छोटी किस्त लगा के उसके बाद स्मार्ट मीटरिंग की जाए। मैं इस कदम का सराहना तो करता हूँ, साथ साथ में अपना सुझाव भी सरकार को ये देता हूँ। मैं सुनील डिम्पल, मिशन स्टेटहुड का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से और जम्मू कश्मीर की सरकार से यह
गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं और ये मांग करता हूं कि आज जो समाचार पत्रों के सुर्खियों में ये आया है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है 7 लाख मीटर्स, जिस प्रकार से चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार जी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में इस साल के अंदर अंदर लग जाएंगे, इसका हम विरोध करते हैं। आप पहले हमें यह बताइए कि पहले जो मीटर्स लगे हुए हैं उनमें क्या खराबी है और यह मीटर्स लगाने की क्या जरूरत पड़ी आपको। नंबर 2, हम आपसे यह भी मांग करते हैं कि इससे पहले कि हमारे यहां पे स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएं, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह गुजारिश करूंगा और मांग करूंगा कि हमारे जो सलाल और उड़ी पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो जम्मू कश्मीर को हमारे वापस दिए जाएं। इसलिए वापस दिए जाए कि हमारे पावर प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर के इतनी बिजली पैदा करते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को मुफ्त में बिजली दे सकते हैं और बाहर के लोगों को, इतने रियासतों को इतनी बिजली बेच सकते हैं। और इस समय मौजूदा हालात में हमारे साथ यह हो रहा है कि हमें बिजली जो है वो महंगे दामों के ऊपर लेनी पड़ रही है। हमारी रियासत एक कमजोर, गरीब, पिछड़े वर्ग के लोग हैं। क्या आप ये स्मार्ट मीटर्स यहां पे लगा सकते हैं? डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, चिनाब वैली, पीर पंजाल और दूर दराज के इलाकों में जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है वहां पे आप स्मार्ट मीटर्स की बात करते हैं। एक ये मजाक की बात है। और फिर देखिए, हम तो ये सरकार से पिछले 30 सालों से ये मांग कर रहे थे कि हमारे पावर प्रोजेक्ट्स, सलाल और उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट हमको वापस मिलने चाहिए, लेकिन हमारे साथ धोखा यह हुआ, हमारी रियासत खोने के बाद और हमारे यूनियन टेरिटरी मामूली बनने के बाद हमारे साथ धोखा यह हुआ कि हमारे पावर प्रोजेक्ट्स की साइन हो रहे हैं बाहर की कंपनियों के साथ और हमारे 2 मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट्स, एक पीएमओ मंत्री और दूसरे जम्मू पुंछ सांसद जो हैं, ये दोनों ने खड़े होकर के एक एमओयू, 2 एमओयू पावर प्रोजेक्ट्स के हस्ताक्षर किए। मैं उन्हें हस्ताक्षर नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये 2 पावर प्रोजेक्ट्स नीलाम किए, जिसमें यह तय किया गया कि 40 सालों के बाद वो पावर प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर को वापस मिलेंगे। 40 सालों के बाद। किसने देखा 40 साल? 30 सालों से तो हम लड़ रहे हैं कि हमारे पुराने पावर प्रोजेक्ट जो 50-50 सालों से लगे हुए हैं उन्हें हमें वापस दे दिए। जमीन हमारी है, पानी हमारा है, हमारी रियासत के सोर्सेज है, वो हमारा रेवेन्यू इकट्ठा करने के सोर्सेज है, उसे हमें वापस दिया जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख से एक भी शब्द 7 लाख स्मार्ट मीटर्स के विरोध में नहीं निकला। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो एक्स मिनिस्टर्स रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं पावर के और स्पीकर्स रहे हैं, 25 एमएलए रहे हैं, क्या आप लोग क्या चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर्स लगे? हम कहां विरोध कर रहे हैं? हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि पहले हमें हमारी मांगे पूरी की जाए, हमें 24 घंटे बिजली दी जाए, हमारे ट्रांसफार्मर्स का इलाज किया जाए और साथ में हमारा यह कहना है कि सलाल और हाइडल प्रोजेक्ट हमको वापस दिए जाए। और जो एमओयू आपने हमारे पावर प्रोजेक्ट्स को बेच दिया, हस्ताक्षर किए जो 2 नए पावर प्रोजेक्ट जो 40 साल के बाद हमें वापस मिलने हैं, उसके बदले में हमें क्या मिला? देखिए हमें क्या मिला। हमें मिली बिजली की प्राइवेटाइजेशन। हमारा 2 लाख मुलाजिम और 40,000 से ज्यादा पीडीडी के डेली वेजर्स पक्के नहीं हुए और उसके बदले में, उन पावर प्रोजेक्ट्स के बदले में, एमओयू के बदले में हमें क्या मिल रहा? भारी भारी बिजली के बिल और ये 7 लाख स्मार्ट मीटर्स। मुझे लगता है अगर ये लगाए जाते हैं तो ये भी कमल के फूल का जजिया होगा और ये भारतीय जनता पार्टी की एक, जिस तरह से लीकर माफिया जम्मू कश्मीर में घुसा दिया, जम्मू मंदिरों के शहर के शराब वाइन शॉप्स का शहर बनाने जा रहे हैं और लीकर माफिया के हाथों में ये जम्मू को नीलाम कर दिया गया। माइनिंग माफिया के हाथों में जम्मू कश्मीर को नीलाम कर दिया गया। बाहर के लीकर माफिया आ गया, माइनिंग माफिया आ गया। तो क्या बिजली को भी आप, और ये इसका स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी से मैं जरूर चाहूंगा कि वो स्पष्ट करे कि जो 7 लाख मीटर लगने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और भारतीय जनता पार्टी का इसके ऊपर स्पष्टीकरण हम जरूर चाहेंगे कि आप वो जल्द से जल्द बताएं। अगर ऐसा नहीं हुआ और ये स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं तो हम जम्मू कश्मीर व्यापी जन आंदोलन शुरू कर देंगे। तो हमारे नेताओं की, लोगों की जो राय हैं, सोशल एक्टिविस्टों की जो राय हैं, अलग अलग हैं
और कुछ हद तक ऐसा भी लगता है कि वो अपनी बात जो है वो सही कह रहे हैं। कुछ दिक्कतें, कुछ मुसीबतें हैं और हमें लगता है कि इन सभी की बातों को प्रशासन गंभीरता से ले। और भी जो बातें सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रखी या हमारे नेताओं ने रखी, प्रशासन उसकी तरफ ध्यान दे और लोग अपनी राय जरूर रखें कि ये जो 7 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं वो इनको किस तरह से देखते हैं, क्या ये फैसला सरकार का सही है या नहीं। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।